Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, जैसे कि आप जानते ही हैं हम रिवीजन सीरीज कर रहे हैं और रिवीजन सीरीज में हम आपकी जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट उसके चैप्टर कर रहे हैं, उसमें उनकी समरी और उसमें से जो उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कर रहे हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आने की बहुत चांसेस हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 3 और चैप्टर 3 का जो है आपका टाइटल है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। उसका जो सेकंड पार्ट है उसको आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। माय डियर स्टूडेंट्स, हम आपका जो लेटर टू गॉड नेल्सन मंडेला और 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम पहले ही कवर कर चुके हैं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन से उनका लिंक लेकर आप वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज आप जैसे इस पिक्चर में देख सकते हैं ये है एक ब्लैक एरोप्लेन और आप जानते ही हैं इस कहानी में ब्लैक एरोप्लेन की बहुत इम्पोर्टेंस है। तो वो क्या है, चलिए रिकॉल करते हैं स्टोरी समरी के थ्रू। द ब्लैक एरोप्लेन रिटन बाय फ्रेडरिक फॉरसाइथ इज अ मिस्ट्री स्टोरी। जो ब्लैक एरोप्लेन है वो फ्रेडरिक फॉरसाइथ ने लिखी है और एक ये रहस्यमयी कहानी है। The story revolves around the mystery who was another pilot। जो स्टोरी कहाँ पे घूमती है, इस रहस्य की तरफ घूमती है कि दूसरा पायलट कौन था, दूसरा जो पायलट था वो कौन था। तो चलिए स्टोरी कर लेते हैं। नरेटर वॉज ऑन हिज वे टू इंग्लैंड। नरेटर जो था, जो ये आपके नरेटर हैं फ्रेडरिक फॉरसाइथ, वो अपने रास्ते पे थे, वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहे थे, है ना, होपिंग टू हैव अ गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली। और उनके दिमाग में ये था कि वो एक अच्छा भोजन करेंगे कहाँ पे, इंग्लैंड में जाके अपने परिवार के साथ, क्योंकि वो फ्रांस से उड़ रहे थे। बट ही सो ग्रेट स्टॉर्म क्लाउड्स अहेड ऑफ हिम। लेकिन उन्होंने क्या देखा, जो बड़े बड़े स्टॉर्म मतलब तूफान आ गया है, क्लाउड आ गए हैं, है ना। जैसे उस आपने अगर आपको पूरा चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, वरना तो मैं बता देती हूँ। उसमें लिखा था कि माउंटेन की तरह से ऐसे ऐसे बादल आ गए हैं जिसमें वो जो राइटर है वो घिर गया था। देर वॉर ह्यूज माउंटेन्स शेप्ड क्लाउड। देखिए यहाँ पे लिख ही दिया है मैंने आपके लिए, जो विशाल थे और माउंटेन की शेप के क्या थे, बादल थे, है ना, माउंटेन के आकार के थे, पर्वत के आकार के। द नरेटर रिस्क टू एंटर इन द क्लाउड। और जो नरेटर है उसने जो वो क्लाउड्स थे, जो स्ट्रॉन्ग के जो वो बादल आ गए थे, उनमें एंटर करने का उसने रिस्क लिया, क्योंकि बच्चों उसके जो टैंक थे उसमें फ्यूल कम था। तो अगर वो वापस जाएगा तो फिर वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट नहीं कर पाता। और अब उसने सोचा कि लास्ट टैंक बचा है और उसका कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है वो काम नहीं कर रहा, है ना, जो उसकी रेडियो है वो काम नहीं कर रही है, उसका मैप नहीं इंडिकेट कर रहा। तो अब उसने सोचा कि मैं रिस्क लेता हूँ और इसके अंदर वो घुस गया। नो सूनर ही एंटर्ड इन द क्लाउड्स एवरीथिंग टर्न ब्लैक। जैसे ही उसने एंटर किया उन बादलों में, वो जो काले काले बादल थे, तो सब कुछ क्या हो गया, काला हो गया। ही सो अनदर एरोप्लेन विदाउट लाइट्स ऑन इट्स विंग्स। उसने एक और एरोप्लेन देखा जिसके पंखों पे लाइट नहीं थी। बच्चों आप देखिए इस तरीके का एरोप्लेन होता है, देखिए मेरी ड्राइंग तो ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन इस तरीके का एरोप्लेन होता है और उसके इस तरीके से विंग्स होते हैं। तो यहाँ पे ना उस पर लाइट लगी रहती है जिससे पता चले कि हाँ एरोप्लेन जा रहा है। लेकिन उसमें क्या था, ब्लैक एरोप्लेन तो देखा लेकिन उसमें लाइट नहीं लगी हुई थी। अब देखिए अब क्या होता है, द पायलट वेव्ड हिज हैंड टू द नरेटर एंड आस्क हिम टू फॉलो हिम। लेकिन वो जो ब्लैक एरोप्लेन था उसमें जो पायलट बैठा था उसने वेव करा, अपना हाथ आगे को हिलाया और बोला चलो मुझे फॉलो करो, मेरा अनुसरण करो, मेरे पीछे आओ। द नरेटर फॉलोड द पायलट ऑफ अनदर एरोप्लेन एज हिज कंपास रेडियो वेंट डेड। अब उसका ना रेडियो काम कर रहा था, ना उसका कंपास काम कर रहा था, ना सब कुछ खराब हो गया था। तो नरेटर को क्या कर सकता था, क्योंकि वो कंट्रोल रूम से भी संपर्क नहीं साध पा रहा था। तो उसने फॉलो किया दूसरे पायलट को, अपने एरोप्लेन से फॉलो करा, उसके पीछे पीछे गया, उसका अनुसरण करा। इवन देयर वॉज नॉट एनफ फ्यूल इन हिज टैंक। क्योंकि उसके पास
पर्याप्त मात्रा में ईंधन भी नहीं था। विद द हेल्प ऑफ द अनदर पायलट, और जो दूसरा पायलट जिसने बोला था भाई मेरे पीछे पीछे आ जाओ, उसकी हेल्प से ही लैंडेड सेफली एंड व्हेन ही वेंट टू द रिसेप्शनिस्ट टू थैंक द पायलट ही वॉज इन्फॉर्म्ड बाय द लेडी दैट देयर वॉज नो एनी अदर प्लेन फ्लाइंग इन द स्काई। अब लेकिन जब वो लैंडेड, वो सेफली लैंडेड तो हो गया, नीचे तो उतर गया, पहुंच गया इंग्लैंड, लेकिन जब वो रिसेप्शनिस्ट के पास गया वहाँ पे एयरपोर्ट पे जाके उसको थैंक यू बोलने के लिए, जो दूसरा पायलट उस दिन क्या चला रहा था, ब्लैक एरोप्लेन चला रहा था, ओल्ड डकोटा नाम था बच्चों उसके जो प्लेन का था, तो जब उसे चला रहा था तो लेकिन उस लेडी ने उसे बताया कि आज तो दूसरा कोई प्लेन उड़ ही नहीं रहा था, आकाश में कोई था ही नहीं तुम्हारे अलावा। तो देखिए ये मिस्ट्री थी। तो बच्चों मैनी क्वेश्चन रिमेन्ड अनआंसर्ड, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रह गए जिनका आंसर नहीं मिला हमें स्टोरी से यहीं पे, क्योंकि स्टोरी आपकी ख़त्म हो जाती है, मिस्टीरियस रहस्यमयी रही और अनसोल्व रही, जिसको हम सोल्व नहीं कर पाए। हु हेल्प हिम टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो, किसने हेल्प करी, किस उसकी जो नरेटर था उसकी किसने हेल्प करी जब उसका कंपास भी नहीं काम कर रहा, उसकी रेडियो भी नहीं काम कर रही और उसके पास ज़्यादा ईंधन भी नहीं था उसके टैंक में, तो किसने हेल्प करी। हु इज़ द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, और कौन वो पायलट था जो वो विचित्र जो काला एरोप्लेन था जिना उसके विंग पे वो थी लाइट्स थे, तो वो कौन था। एंड फ्लाइंग इन द स्ट्रॉम विदाउट लाइट्स, और वो उस तूफ़ानी रात में, जो बादलों से भरी हुई तूफ़ानी रात में क्यों उड़ रहा था, क्योंकि बच्चों जब वो चला था ना जो राइटर, तब तो मौसम साफ था, लेकिन बीच में ये गड़बड़ हो गई। तो बच्चों ये एक्चुअली किस चीज़ की स्टोरी है, जब हम किसी चीज़ को करना चाहते हैं ना, आपने कहा एक वाक्य सुना होगा इंग्लिश में, एक कोट है, इफ़ देयर इज़ विल देयर इज़ वे, जहाँ चाहा वहाँ राह। अगर हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ करते हैं, तो डेफिनेटली गॉड या कोई भी ऐसी पावर हमें उस चीज़ को क्या करने का, ये वो चीज़ अगर हम अपने दिल से चाहते हैं, उसके लिए प्रयत्न करते हैं, तो वो चीज़ हमें ज़रूर प्राप्त होती है। एक शाहरुख खान की पिक्चर का डायलॉग भी है कि अगर हम किसी चीज़ को दिल से चाहें तो सारी कायनात उसे मिलाने में जुट जाती है, इस तरीके से कुछ है। तो बच्चों वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो मतलब धीरे धीरे उसका रास्ता बनता चला जाता है। ऐसे ही अगर उसने करना चाहा, इंग्लिश ब्रेकफास्ट लेना चाहा, उसकी डेडिकेशन सच्ची थी, तो वो पहुंच भी गया। ठीक है, किसी न किसी चीज़ ने उसको सपोर्ट किया और वो पहुंच गया। कोई ब्लैक एरोप्लेन नहीं था, लेकिन उसकी फेथ थी उस जिसकी वजह से वो पहुंचा। चलिए अब कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो आपके चैप्टर के हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, डिस्क्राइब ऑथर फीलिंग व्हाइल ही वाज फ्लाइंग हिज एरोप्लेन बैक टू द इंग्लैंड। अब हमें वो फीलिंग्स बता देनी है ऑथर की, जब वो जा रहा था इंग्लैंड में तो उसकी क्या फीलिंग्स आ रही थी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका आप आंसर लिखेंगे, द ऑथर वाज वेरी एक्साइटेड व्हाइल ही वाज फ्लाइंग हिज एरोप्लेन बैक टू इंग्लैंड। ऑथर बहुत एक्साइटेड था, बहुत उत्तेजित था जब वो जा रहा था वापस इंग्लैंड को, बिकॉज ही वांटेड टू स्पेंड हिज हॉलीडे विद हिज फैमिली एट होम, क्योंकि वो अपनी हॉलीडेज अपने घर पर अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहता था। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द राइटर फील इनसाइड द क्लाउड्स। जब वो क्लाउड्स आ गए थे बड़े बड़े, वो माउंटेन की तरह के, तो क्या फील कर रहा था राइटर। When the writer entered the cloud, जब राइटर ने उन क्लाउड्स के अंदर एंटर किया, it became impossible to see outside the एरोप्लेन, क्योंकि सब कुछ काला हो गया था, तो उसको एरोप्लेन से बाहर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। द एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। एरोप्लेन कूद रहा था, ट्विस्ट कर रहा था। आप जानते हो ना, एरोप्लेन ऐसे 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 करने लगता है, तो ट्विस्ट कर रहा था, हवा में मुड़ तुड़ रहा था। एंड ऑल द इंस्ट्रूमेंट, जो भी उसके उपकरण थे, जैसे कि कंपास था, सब चीज़ ने काम करना बंद कर दिया था ड्यू टू द वेदर कंडीशन, क्योंकि मौसम की खराब स्थितियों की वजह से वो क्या हुआ, वो नहीं काम कर रहा था। आपने बच्चों, अब तो खैर आपके सबके वो लगे हुए हैं सेट टॉप बॉक्स, पहले अभी भी
अगर मौसम ख़राब होता है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, लेकिन पहले जब एंटी नहीं होते तो मौसम ख़राब में कुछ भी नहीं दिखाई देता था। तो ऐसे ही मौसम ख़राब होता है तो जो उसके सारे इंस्ट्रूमेंट है उसने काम करना बंद कर दिया था। चलिए तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट होता है। दोनों सेट में जो आपके आए थे 2016 में ये क्वेश्चन आया था। वाई डिड द राइटर फॉलो द पायलट ऑफ अनदर एरोप्लेन, कि जो राइटर था उसने दूसरे एरोप्लेन के जो पायलट था उसको क्यों फॉलो किया, क्यों पीछे पीछे गया। या फिर हाउ डिड द राइटर गेट आउट ऑफ द स्टॉर्म इन द नाइट टू लैंड सेफली, या फिर वो जो राइटर था वो कैसे बाहर आया और कैसे सेफली उसने लैंड किया, है ना, कैसे वो इंग्लैंड पहुंचा सुरक्षित तरीके से। तो इसका आंसर लिखेंगे द राइटर फॉलोड अनदर एरोप्लेन बिकॉज ही हैड लॉस्ट द वे इन द स्टॉर्म। राइटर ने दूसरा एरोप्लेन इसलिए फॉलो किया क्योंकि वो खो चुका था अपना रास्ता तूफान में, और वो अनेबल टू सी एनीथिंग, और उसको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। द पायलट ऑफ अनदर एरोप्लेन वॉज हेल्पिंग हिम टू गेट आउट ऑफ द स्टॉर्म एंड लैंड सेफली, और जो दूसरे एरोप्लेन का जो पायलट था उसने उनकी हेल्प करी उसको स्टॉर्म से बाहर निकालने के लिए और सुरक्षित तरीके से उसको लैंड कराने में, उसको पहुंचाने में इंग्लैंड में। तो ये लिख देंगे आप, चाहे ये क्वेश्चन आए चाहे ये क्वेश्चन आए, आपको इस तरीके से इसका आंसर कर देना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम योर चैप्टर। वाई डिड द राइटर वॉन्ट टू मीट द पायलट ऑफ अनदर ब्लैक एरोप्लेन, क्यों मिलना चाहता था वो, तो आपको पता ही है, जिस बंदे ने उसकी हेल्प करी, जो बंदा उसको लेकर गया, उसको सेफली उसको लैंड कराया, तो उससे तो थैंक यू तो बोलेगा ही ना, तो इसलिए मिलना चाहता था थैंक यू कहने के लिए। तो लिख दो इसका आंसर, द राइटर वांटेड टू मीट द पायलट ऑफ अनदर ब्लैक एरोप्लेन टू थैंक हिम, उसको धन्यवाद देने के लिए, एज ही हैड सेव्ड द लाइफ ऑफ द राइटर, क्योंकि उसने राइटर की ज़िंदगी बचाई थी, बाय हेल्पिंग हिम, उसकी हेल्प करके, कम आउट फ्रॉम द स्टॉर्म, उस तूफान से उसको बाहर निकाल कर। चलिए बच्चों, ये तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे। एक मैं लॉन्ग क्वेश्चन करा रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 नंबर का आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आने वाला है। बच्चों आपको पता है ना, लिटरेचर से आपके 2 तो 3 पैराग्राफ आएंगे जिसमें आपको एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन के आंसर करने हैं, है ना। 10 नंबर का तो आपका लिटरेचर ये है। 2-2 नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे, दोनों बुक से आपके 3-3 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको चॉइस मिलेगी, 2-2 करने हैं तो वो करने हैं आपको। 8 नंबर के वो क्वेश्चन हो गए, और 3-3 नंबर के आपके दोनों बुक से 3-3 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको 2-2 करने हैं, तो आपके 12 नंबर के वो क्वेश्चन होंगे। तो 12 और 8 20 और 10 30 नंबर का ये हो गया, और 5-5 नंबर के दोनों बुक से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो आपका 40 मार्क्स आपके लिटरेचर से आने हैं। तो लिटरेचर को अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर आप मेरे ये रिवीजन वीडियोस भी देख लेंगे ना बच्चों, अच्छे से 1 बार या 2 बार पढ़ लो आप इन्हें अच्छे से, तो डेफिनेटली आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, और आपके जो लिटरेचर वाले 40 नंबर हैं वो आपके पक्के। तो वाई डिड द राइटर गेट आउट ऑफ द स्टॉर्म, हाउ डिड, कैसे आया बाहर उस स्टॉर्म से राइटर उस रात को। तो जो अभी हमने छोटा क्वेश्चन करा था उसको अगर बड़े में करना है तो इस तरीके से। द पायलट वांटेड टू थैंक अनदर पायलट आफ्टर हिज सेफ लैंडिंग, वाई, क्यों धन्यवाद देना चाहता था। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आप 1-2 लाइन बढ़ा के लिख देंगे, इस तरीके से लिख देंगे 4-5 लाइन में, क्योंकि देखो यहाँ तो आपको थोड़ा सा छोटा लग रहा है, लेकिन आप जब कॉपी में लिखेंगे तो आपकी 6-7 लाइन इसमें भर जाएंगी। पायलट ने इंस्ट्रक्ट किया राइटर को और फॉलो करने के लिए बोला, क्योंकि वो अपना रास्ता खो गया था, है ना, उसका रास्ता भटक गया था वो जो राइटर था हमारा। तो दूसरे पायलट ने तो उसे निर्देश दिए, भाई मुझे फॉलो करो। ही ओबेड हिम लाइक अ चाइल्ड, और जैसे कि ओबीडियंट चाइल्ड होता है ना, आज्ञाकारी बच्चा होता है, वो उसको ऐसे फॉलो कर रहा था, उसका अनुसरण कर रहा था। ही वॉज वेरी हैप्पी टू फॉलो हिम, और उसको अनुसरण करते हुए उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। आफ्टर सम टाइम द पायलट ऑफ अनदर प्लेन स्टार्टेड टू लैंड, कुछ टाइम के बाद जो दूसरा पायलट था, राइटर से दूसरा जो था जिसका पीछा कर रहा था, वो उसने भी नीचे उतरना शुरू कर दिया। द राइटर फॉलोड हिम ब्लाइंडली थ्रू द स्टॉर्म, और वो उसको मतलब जैसे वो कर रहा था वो भी राइटर भी ऐसे ही करता जा रहा था। ब्लाइंडली फॉलो करना होता है बिल्कुल उस पर फेथफुल, है ना, अंधा विश्वास करना होता है कि बस आंख बंद के जो वो कहेगा वो करना। तो वो इस तरीके से ही कर रहा था उसका। एंड केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, वो क्लाउड से बाहर आ गया।
ही सो द लाइट्स ऑफ द रनवे एंड लैंडेड सेफली। अब उसने लाइट देख ली रनवे पे जो लगी होती है ना, जहाँ पे लैंड करते हैं या एरोप्लेन्स, तो वहाँ पे जो लाइट लगी हुई थी वो देखी उसने, एंड लैंडेड सेफली, और उसने सुरक्षित तरीके से वो दोनों उतर गए, वो आ गए एयरपोर्ट पे। तो बच्चों बस यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे आपको कराने थे। अगर आप इनको अच्छे कर लेंगे तो 100% आपकी जो सक्सेस है वो आपको मिलनी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आप रिवीजन करते रहिए। और हाँ बच्चों, आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ये तो करना ही है अगर आप नए आए हैं चैनल पर। और बच्चों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मैं देख रही हूँ कि बच्चे शेयर नहीं करते हैं वीडियोस को, तो प्लीज़ शेयर करिए जिससे आपके फ्रेंड्स को भी इससे फ़ायदा मिले और आप भी इनको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।